Now students, very good morning to all of you. This is your chemistry teacher. We are going to take our third lecture that is based on your numerical. Okay. In the first section students, we have studied about the atomic mass units and mole concept. On the second, we have derived some derivations, okay, related to the mole concept. And now third, we are going to solve our numerical based on the mole concept. चलो बेटा, पहला क्वेश्चन को देखो. Calculate the number of atoms, molecules present in 11.2 liter of oxygen gas. ठीक, तो सबसे पहले बेटा तो मैं आपको फॉर्मूला लिखना सिखा दूं. फॉर्मूला एक बार में ही क्लियरेंस रहा करिए. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको फॉर्मूले में यूज नहीं करने हैं, सिर्फ यूज करना है बेटा रिलेशन. क्या यूज करने हैं? रिलेशन को यूज करना है. बहुत ज्यादा फॉर्मूला डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा बेटा. ठीक है, टीचर्स दे देते हैं बहुत ढेर सारे फॉर्मूले, उस फॉर्मूले का कोई वर्क नहीं है. अगर आप रिलेट करने में एबल हो तो सारे क्वेश्चन को रिलेट करके कर सकते हो. ठीक है, चलो देखो, मैंने कहा आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. और किसके बराबर होता है बेटा? गिवन पार्टिकल अपॉन 6.022 into 10 to raise power 23. गिवन वॉल्यूम एनटीपी पे, अभी हमने एनटीपी पे ही चेक करना है बेटा. दैट इज 22.4 लीटर. तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं का हम डेराइव करते रहेंगे, मतलब रिलेट करते रहेंगे, अपने कैलकुलेशन को करते रहेंगे. चल बेटा देख 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 जल्दी देख. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस. वॉल्यूम बोल दिया ना, बोल बेटा. 11.2 लीटर वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम का रिलेशन यूज करेंगे. ठीक, क्या यूज करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. कहीं कहीं 22.7 देगा तो गलत मत समझना बेटा, वो एसटीपी पे देता है. ठीक है ना, एसटीपी पे 22.7, मैं 22.4 से ही करता हूँ, क्योंकि काफी बुकों में 22.4 से ही किया गया है, पर जरूरी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको. ठीक है, देख बेटा, गिवन वॉल्यूम कितना दिया है? गिवन वॉल्यूम है 11.2. कितना है बेटा? 11.2. कितना आ जाएगा? 0.5 मोल. कितना आ जाएगा? 0.5 मोल आ जाएगा. ठीक है, अब 0.5 मोल जब 1 मोल होता है, याद रखना, जब 1 मोल होता है, ठीक, ऑक्सीजन गैस है ना बेटा, O2 है, मॉलिक्यूल है. कितना है ये? कौन है ये? मॉलिक्यूल है. ठीक, तो 1 मोल में बेटा कितना? 6.022 इंटू 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो बोलो ना, हाँ या ना? होते हैं ना मॉलिक्यूल्स. तो 0.5 में कितने होंगे, यानी 0.5 मोल में कितने होंगे? कितना होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू रेज पावर 23. कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स. क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल्स निकलेगा. एटम्स पूछ रहा है. तो बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2. तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आएंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आएंगे? ठीक है, दैट विल मल्टीप्लाई 2 into 10 to raise power 23 and you will get 6.022 into 10 to raise power 23. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. ठीक है, तो आपका आंसर है, पहली बात तो मोल्स अगर बोलता है तो 0.5 मोल्स. ठीक, अगला क्या है?
मॉलिक्यूल्स बोलता है तो 3.011, एटम्स बोलता है बेटा तो 6.022। यही है, छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं बेटा पर केस में। ठीक, चलो देखते हैं। हमने क्या कहा बेटा, 52 मोल AU, 52 मोल AU एटम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एटम। हमें बस इतना मालूम है कि जब ये भाई साहब 1 मोल होते हैं तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस बात तो एटम्स की हो रही है, एटम्स ही आएगा। तो बोलना बेटा 52 मोल में कितने होंगे, फिफ्टी टू इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाना चाहिए। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो नियरली ये आएगा आपका 3.13। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 5 जा 30 और ये 130, 10⁻23 3.12 इंटू 10⁻25 एटम्स। ये आ गया बेटा। अगला क्या कह रहा है, दैट इज 52U ऑफ Hg। क्या कह रहा है, 52U ऑफ Hg, बैग में किनारे वाले चेन। ठीक है, 52U ऑफ Hg। हमें मालूम था कि हीलियम का एक एटम का जो वेट है, पहले मिटाए इसको, हीलियम के एक एटम का जो वेट आता है बेटा, ठीक है, हीलियम के एक एटम का जो वेट है 1 एटम ऑफ He, हीलियम कितना बताया था याद है, 4U। कितना बताया था, 4U। तो कितने एटम मिल जाएंगे कि ये हो जाएगा 52U। तो n इंटू 4U विल मेक 52U। 4 से 52 काट दो बेटा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। 13 एटम। ठीक है, बस हीलियम का एक हीलियम एटम जो है बेटा वो हाइड्रोजन के 4 गुना होता है। ठीक, तो कितना होगा कि वो 52U हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 13 एटम ऐसे मिलेंगे, आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 52 ग्राम ऑफ Hg। यही फर्क है बेटा, He 52U और 52 ग्राम में फर्क है। U हमेशा एटम की इंफॉर्मेशन देगा बेटा, पर ध्यान रखना U, लेकिन ग्राम मोल की इंफॉर्मेशन देता है और मोल से हम लोग रिलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम। ठीक, हमें मालूम है कि अगर ये 4 ग्राम होता है, इसमें पाया जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो ये 52 ग्राम होगा तो कितना पाया जाएगा, इसको ले जाके डिवाइड कर दो बेटा। फोर को ले जाके डिवाइड कर दो, 13 से ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 52 से, 52 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एटम्स।
ठीक, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO having the same number of oxygen atom present in 88 ग्राम of CO2। ठीक, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO एटम, कितने CO के एटम लगेंगे, ठीक है, सॉरी कितने CO का वेट लगेगा कि उसके पास उतने ही ऑक्सीजन हो जाएं जितने की 88 ग्राम ऑफ CO2 में है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। चलो देख, हाँ जी, क्या है, पहले तो हम लोग ये पता कर लेना कि 88 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन होंगे, फिर उसी हिसाब से हम लोग CO का निकाल लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का। दो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दो अलग अलग पूछ रहा है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं ना, 88 ग्राम में कितने होंगे। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो बेटा, 12 प्लस 2 इंटू 16 एंड यू विल गेट 44। बोलो होगा, होगा, होगा। अब देखो, हमें मालूम है कि अगर 44 ग्राम CO2 होता है तो होगा 6.022 इंटू 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बोलो 44 ग्राम होगा तो इतना होगा मॉलिक्यूल्स, तो 88 ग्राम होगा तो कितना होगा, 88 ग्राम ऑफ CO2 कितना होगा बेटा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू रेज पावर 23 कितना हो जाएगा, 12.044 इंटू 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स आया है। क्या आया है, मॉलिक्यूल्स। 44 ग्राम में इतना होगा, 88 ग्राम में कितना होगा, 12.044 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल्स निकला है बेटा। हमें तक तो एटम तक जाना है। एक CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2। कितने हैं, 2। ये भाई साहब को 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 2 इंटू 12.044 कितना हो जाएगा, 24.088 एटम्स ऑक्सीजन के। हमें ऑक्सीजन का एटम पता चल गया बेटा। हमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना चाहिए, अब हमें ये पता करना है। मिटा देते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक, हमें ये मालूम है बेटा कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का वो निकाल लो, कितना हो जाता है बेटा, ये 12 हो जाता है और ये 16 हो जाता है एंड यू विल गेट 28। 12, ठीक, 28। हमने क्या देखा कि अगर 6.022 इंटू 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है बेटा, याद रखना, तो उतने ही लगेंगे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने एटम्स हो जाएंगे। इतने मॉलिक्यूल्स रहता है तो उसको 88 ग्राम बनाता है। 24 है, कितना रहेगा, तो 28 अपॉन 6.022 24.088 28 4 जा 112 ग्राम। कितना होगा बेटा, 112 ग्राम होगा। ठीक है, तो दैट इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना कि फॉर्मूले डिपेंडेंट मत होना,
रिलेशन डिपेंडेंट होना, रिलेट कर करके करोगे, बहुत आसानी से आपका सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को बनाओ, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। आप यूं कह ले कि फॉर्मूले के पीछे ना भागो कि फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं बेटा। रिलेशन देखो, रिलेशन से सारे क्वेश्चन इसके हो जाते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।